डॉक्टर अग्रवाल, लक्षणों की हम लोग बात कर रहे थे और जैसा डॉक्टर संजीव ने कहा कि जब भी लक्षण आते हैं तो अमूमन जो लोग हैं वो नज़रअंदाज कर देते हैं, ये मानकर कि शायद कुछ और है, सामान्य सी बात हो सकती है। प्रारंभिक अवस्था में जब किडनी पर डैमेज होना शुरू हुआ तब भी क्या लक्षण होंगे, और उसके बाद जैसे जैसे उसका असर बढ़ता है तो लक्षण किस तरह से बढ़ते हैं और कौन से लक्षण प्रेजेंट करेंगे? नहीं, देखिए, अगर बहुत अर्ली डैमेज है, अगर स्टेज 1, 2 और या अर्ली स्टेज 3 लें, तो उसमें अगर कुछ बीमारियां आती हैं जिसमें सूजन जल्दी आ जाती है। किडनी की बीमारी में सूजन एक ऐसी सिम्टम होता है जिसको यूजुअली लोग इग्नोर नहीं करते। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें सूजन जरूरी नहीं कि पहले आए, उसमें फिर ये किडनी की बीमारी मिस होती है, फिर मरीज को सिम्टम नहीं होता। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं जो हाई रिस्क ग्रुप है उसको चाहे सिम्टम हो या ना हो, उसको रेगुलर टेस्ट कराना किडनी का जरूरी है। हाई रिस्क ग्रुप कौन सा होगा डॉक्टर अग्रवाल? तो हाई रिस्क ग्रुप जैसे हम लोग कह रहे हैं कि स्टेज 1, 2, 3 में सिम्टम नहीं होते हैं, उसको स्क्रीन करना चाहिए। तो एक अप्रोच तो ये हो सकती है आप पूरी इंडिया की पॉपुलेशन को स्क्रीन करें, तो वो तो संभव नहीं है। इसलिए हाई रिस्क ग्रुप ऑल ओवर वर्ल्ड एक हाई रिस्क ग्रुप बना है, और उसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं कि सारे लोग जो अबव 60 ईयर है, सारे लोग जिनको डायबिटीज है, सारे लोग जिनको ब्लड प्रेशर है, और ऐसे फैमिली जिसमें एक भी फैमिली मेंबर को ऑलरेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज है, तो वो फैमिली के बाकी मेंबर को अपना टेस्ट कराना जरूरी है। और जैसा हम लोग बात कर रहे थे, टेस्ट बहुत सिंपल होते हैं और साल में एक बार कराना पड़ता है। अगर उस बार आपने कराया वो नॉर्मल है, तब आपको अनलेस स्पेसिफाइड नेक्स्ट टाइम फिर एक साल बाद कराना। तो ये टेस्ट बहुत सिंपल है, कॉस्ट बिल्कुल नहीं है, बहुत ही कम कॉस्ट है। फिर भी जस्ट क्वेश्चन, यूरिन टेस्ट से ही हो जाएगा? नहीं, यूरिन टेस्ट होता है प्रोटीन के लिए और ब्लड टेस्ट होता है सीरम क्रिएटिन के लिए। अच्छा। छोटी से छोटी जगह में इंडिया में हो जाएगा, और 100 रुपए 150 रुपए से ज्यादा नहीं होता जी। तो ये जस्ट क्वेश्चन की वो ये चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो, साल में एक बार जरूर कराना, साल में एक बार, और वो नॉर्मल है तो फिर अगर और कोई बात नहीं है तो आपको एक साल बाद कराना है जी। तो बहुत ज़रूरी है कि जो लोग हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, यानी अगर घर में किसी को पहले से ही किडनी डिजीज़ है, हाइपरटेंसिव हैं या फिर डायबिटिक हैं, तो ज़रूर साल में एक बार ये टेस्ट करवा लें और ये जान लें कि क्या आपकी किडनी यानी गुर्दे ठीक से काम कर रहे हैं। फिलहाल चंडीगढ़ से अमित जी हैं फोन लाइन पर। अमित जी, स्वागत आपका टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे फादर जो कि 66 ईयर्स के हैं जी, उनका 2 साल पहले सरकारी हॉस्पिटल में लैब कोली हुआ था। ओके। तो उसके बाद से उनको डॉक्टर ने यूरिनरी कैथेटर डाला था, एंड सिंस देन उनको पिछले 2 सालों से यूटीआई है जी, और उसमें इकोलाई बैक्टीरिया आ रहा है। जब हम कंसिस्टेंटली उनका मतलब ये कल्चर करवाते हैं, कल्चर एंड सेंसिटिविटी, तो उसमें काफी मात्रा में इकोलाई आ रहा है और उनको सिर्फ बर्निंग सेंसेशन है, फीवर नहीं है जी। मतलब एसिम्प्टोमेटिक मतलब यूटीआई है उनको, ये फेब्राइल कह सकते हैं हम। और उन्होंने सारी ओरल एंटीबायोटिक्स ले ली, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन से लेकर फिरोपिनम तक, पर उनका यूटीआई में इकोलाई नहीं जा रहा है। और मोर ओवर उनके आरएफटीज जो है वो कंसिस्टेंटली नॉर्मल है। ओके। और उनको एक किडनी जो है वो कंजेनाइटल मतलब एट्रोफी है और दूसरी किडनी की कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी है जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यूटीआई से निजात डालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर अग्रवाल, क्या सजेस्ट करेंगे आप? इनकी बात से हमें लगा ये कह रहे हैं कि इनके फादर को यूरिनरी कैथेटर पड़ा हुआ है। अगर यूरिनरी कैथेटर पड़ा हुआ था सर, पहले था, अब नहीं है, अब डाला था उसको, तब लगा तो फिर इनको देखना पड़ेगा कि इनको रिकरेंट, एक तो एज 66 ईयर है और कोई फैक्टर तो नहीं है जिसकी वजह से इनको यूटीआई रिकरेंट हो रहा है। अगर कोई फैक्टर पकड़ में आता है कि हाँ ये कारण है जिसकी वजह से हो रहा है, फिर उस कारण का इलाज करना पड़ता है। अगर कोई फैक्टर इन्वेस्टिगेशन से नहीं आता है तो इस टाइप के मरीजों में अगर कल्चर के हिसाब से एंटीबायोटिक देनी पड़ती है और वो कुछ लंबे टाइम के लिए देनी पड़ती है। तो ये किसी नेफ्रोलॉजिस्ट से एक सेकंड ओपिनियन या कंसल्टेशन कर लें, क्योंकि इसमें जैसे यूजुअल एंटीबायोटिक लोग 7 दिन या 10 दिन देते हैं, इस टाइप के मरीजों में लंबा टाइम के लिए देना पड़ता है जी। डॉक्टर संजीव सक्सेना, अभी जो बात जो उड़ीसा से हमारे दर्शक ने पूछी थी, बहुत से लोगों के मन में ये बात आती है, जैसा डॉक्टर अग्रवाल ने भी बताया कि किडनी का काफ़ी जब डैमेज हो चुका होता है तब तक तो लक्षण भी नहीं आते और जब पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। एक बात बताइए, जब पता चला और लक्षण आएंगे जब 50% से ज़्यादा डैमेज हो चुका होगा, किसी को जब ये पता चला कि 50% उसके गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं, उसके बाद रास्ता क्या रहता है, विकल्प क्या रहते हैं? मेरे ख्याल से ना ये एक जर्नी है। अगर आप 50% किडनी फंक्शन पे हैं जी, और जिसको हम एंड स्टेज किडनी डिजीज कहते हैं, वो 10% किडनी फंक्शन को हम मानते हैं,
तो ये जो 40% का गैप है, अगर इसको पेशेंट बीमारी समझ ले और डॉक्टर पेशेंट के साथ मिल के इलाज करे, तो मुझे लगता है ये जर्नी बड़ी प्रोलॉन्ग हो सकती है और आप अपने ही किडनी के साथ दवाइयों के ज़रिए, डाइट के परहेज़ के थ्रू और गुड लिविंग के थ्रू, मेरे ख्याल से किडनी डिजीज़ अब हम कहने लगे हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज़ ही है। तो गुड लाइफस्टाइल, गुड ब्लड प्रेशर कंट्रोल, जितने भी सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं किडनी डिजीज़ के, पानी रुक जाना, अनीमिया, बोन डिजीज़, इस सब का इलाज हो, डाइट पे गौर करें, तो ये जो लॉस ऑफ किडनी फंक्शन है इसको हम स्लो ज़रूर कर सकते हैं। कितना स्लो हो सकता है, कितना रोका जा सकता है? ये डिपेंड करता है बीमारी किस टाइप की है। जैसे डायबिटीज़ है, उसमें बहुत ज़्यादा स्लो करना मुश्किल होता है, वेरेज और बीमारियां जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है या क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है, इन बीमारियों में रिलेटिवली स्लो किया जा सकता है। तो जो चीज़ 5 साल में आपको किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़नी है, वो हो सकता है 15 साल में पड़े। तो ये बड़ी ज़रूरी बात है और आपकी सब विकल्प आपके पास हैं, डायलिसिस भी है, ट्रांसप्लांट भी है, बट फिर भी बेस्ट क्वालिटी लाइफ आपकी अपनी किडनीज के अपनी किडनी पर ही है और प्रोग्रेशन को स्लो बहुत कर सकते हैं। जी हाँ डॉक्टर झिंगन, यही जो बात थी कि डायबिटीज का अच्छा कंट्रोल रहे, मधुमेह का अच्छा नियंत्रण है, फिर भी डॉक्टर संजीव सक्सेना का कहना है कि उसमें भी खतरा ज्यादा है। तो क्या डायबिटीज का बहुत अच्छा कंट्रोल होने के बावजूद खतरे में रहेंगे ये लोग? वही जो डॉक्टर संजय अग्रवाल कह रहे थे, रिस्क ग्रुप में रहेंगे हमेशा? ये अब बिल्कुल काफ़ी साइंटिफिक एविडेंस भी आया है। 2 बहुत बड़ी स्टडीज़ हुई जिसमें उन्होंने देखा और इनको 20-20 साल तक फॉलो किया गया। एक में तो टाइप 1 के पेशेंट्स थे जिसको हम लोग कहते हैं DCCT ट्रायल, डायबिटीज कंट्रोल एंड कॉम्प्लिकेशन ट्रायल, और एक जो टाइप 2 में की गई, दैट वाज ए बिग ट्रायल इन UKPDS। दोनों में उन्होंने देखा कि अगर आप ब्लड शुगर लेवल्स को अगर 6.5 ईयर्स तक बिल्कुल 7% से आसपास रखेंगे HbA1c और ब्लड शुगर अच्छा कंट्रोल करेंगे, तो जो प्रोटीनूरिया है उसको 40 to 60% बिल्कुल रिवर्सल लेके आ गए वो लोग। तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली एविडेंस तो है, जैसा कि डॉक्टर सक्सेना भी कह रहे थे, प्रोग्रेशन को काफ़ी हम रोक सकते हैं। उन्होंने ये देखा कि उसको जो है रोक लिया गया। नंबर 2, जैसा अभी बात चल रही थी लाइफस्टाइल की भी जी। ये माना गया कि जो ओबेसिटी या मोटापा है, अगर उसको भी कम किया गया तो उससे भी जो है डायबिटीज़ का जो किडनी का जो प्रोग्रेशन था वो भी कम हो गया। तीसरी चीज़ जैसी बात चल रही थी अभी प्रोटीन और सॉल्ट इनटेक का, अगर जिस तरह से सॉल्ट का कम किया जाए, क्योंकि ये सब लाइफस्टाइल के ही फैक्टर हैं। कई लोग जो है अभी ये देखा गया कि एक्स्ट्रा प्रोटीन डाइट खाते हैं, जिनका 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से कई लोग खाते हैं, उन लोगों के अंदर भी किडनी डैमेज का देखा गया चांस था ज़्यादा। सॉल्ट जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं उन लोगों के अंदर भी जो है ये देखा गया कि प्रॉब्लम बढ़ती है। तो इसलिए अगर ऐसे रिस्क फैक्टर्स को, जो कि मेन बात चल रही है, अगर हम यहाँ पे रोक लें तो हम डायबिटीज़ की जो किडनी डैमेज है उसके प्रोग्रेशन को काफ़ी रोक सकते हैं और डिले कर सकते हैं। ये जो आपने बात कही हाई प्रोटीन डाइट की, डॉक्टर संजय अग्रवाल, एक छोटा सा सवाल यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, वो ये कि बहुत से लोग सप्लीमेंट्स, और युवाओं का हमने देखा है कि वो जिम में जाएंगे, सप्लीमेंट्स लेते हैं, कई हर्बल मेडिसिन की भी बात होती है, तो ये सब किडनी के लिए, गुर्दे के लिए कितने घातक हो सकते हैं? देखिए, अगर बहुत हाई प्रोटीन डाइट बहुत टाइम से फॉर ईयर्स अगर लें तो वो किडनी के लिए ठीक नहीं होगी। और हर्बल मेडिसिन, हर्बल जो दवाएं या सप्लीमेंट लेते हैं, उसकी हम लोग को उतना हमें एक्चुअली मालूम नहीं होता है कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, और बहुत सारी ये चीज़ें किडनी को पोटेंशियली इफेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि आप जो भी खाते हैं वो अल्टीमेटली किडनी से निकलता है। तो अगर इस टाइप की चीज़ें जो अनयूजुअल, फिर बात उसी पे आ जाती है, जो घर का नॉर्मल लो सॉल्ट एंड लो फैट का घर का जो सादा खाना है, उससे अच्छी ये सब, उसके मुकाबले में ये चीज़ें बहुत दूर है। जी डॉक्टर संजय अग्रवाल, ये बात हमने जो कही कि एक बार जब जांच से पता चल गया कि गुर्दों को थोड़ा सा परेशानी हो रही है और फंक्शन भी कम हो गया है, डॉक्टर सक्सेना ने भी कहा कि प्रोग्रेशन को, यानी बीमारी के जो प्रगति है उसको रोका जा सकता है, धीमा किया जा सकता है। धीमा करने की कोशिश की, लेकिन 5-6 साल में पता चला कि अब हालात तो बिगड़ने लगे हैं। उसके बाद की जो जर्नी है या जो रास्ता है वो क्या होगा फिर?
देखिए, एक बार अगर किडनी ये हो कि हाँ अब जब तक 80%, 85%, 90% तक डैमेज होती है तब तक मेडिसिन से और बाकी चीज़ों को कंट्रोल करके रीजनेबली नॉर्मल लाइफ पर्सन जी सकता है। लेकिन अगर 90% से ज़्यादा होने लगे तब फिर मेडिसिन अकेले इसको नॉर्मल हेल्थ में रखना मुश्किल होता है, और तब इस स्टेज को हम लोग कहते हैं एंड स्टेज किडनी डिजीज़ हो गई है। और तब दो ही विकल्प रहते हैं, या तो आदमी को लाइफ लॉन्ग डायलिसिस करना पड़ता है या फिर एक किडनी चेंज करी जा सकती है। यहाँ एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाह रहा था, छोटी सी बात, वो ये कि गुर्दे जब भी खराब होंगे दोनों एक साथ ही खराब होंगे, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक थोड़ा सा ज़्यादा ठीक रहे और एक कम? नहीं, वो जो हम लोग बात कर रहे हैं ना कि ये चीज़ शुरू के लिए इम्पोर्टेंट है कि अच्छा एक गुर्दा खराब है, तो वो तो हमने बात कर ली कि अगर एक गुर्दा पूरा भी खराब हो जाएगा तो मतलब 50% खराब है। अगर हम दोनों गुर्दों को 100% माने और एक गुर्दा पूरा खराब हो जाए तब भी 50% ही खराब हुआ, तो 50% में तो कोई सिम्टम भी नहीं आता, ना कोई टेस्ट एबनॉर्मल होता है। तो ये शुरुआत की बात थी, अब उससे बात बहुत आगे निकल गई। तो अब जब बात 90% की आ रही है तो चाहे शुरू में एक गुर्दे से शुरू हुई हो या दोनों गुर्दों से शुरू हुआ हो, अल्टीमेटली अगर 90% है मतलब दोनों गुर्दों का 90% डैमेज हो गया है, तब उस स्टेज पे हम एंड स्टेज बोलते हैं, नहीं तो हम पहले एंड स्टेज को बोलते भी नहीं जी। तो अगर एंड स्टेज हो गया है तो इस दो के अलावा तीसरा और कोई भी विकल्प नहीं है, और दोनों इलाजों के साथ दवा उसको फिर भी लेनी है, तो ये इलाज दवाओं के साथ में। जी।